हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपली मैथ्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी समीकरण को तीन विधियों से कैसे हल करते हैं। पहली विधि हमारे पास बच्चों प्रतिस्थापन विधि, दूसरी हमारे पास विलोपन विधि और तीसरी हमारे पास वज्रगुणन विधि। एक ही वीडियो में कंप्लीट ये डिस्कस करेंगे किस तरह से ये तीनों विधियों के द्वारा ये समीकरण को हल करते हैं और तीनों के मान बराबर निकलते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसी समीकरण को हल करते हैं बच्चों क्या, प्रतिस्थापन विधि से। उसके बाद हल करते हैं विलोपन विधि से, फिर उसके बाद हम लोग हल करते हैं वज्रगुणन विधि से, और तीनों का आंसर एक जैसे निकलेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग की बात करते हैं तो क्या हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। जी हमारे पास प्रतिस्थापन विधि का एक समीकरण है और हम देखते हैं किस तरह से इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये समीकरण है प्रतिस्थापन विधि का, और यहाँ हम देख लेते हैं ये कुछ इस तरह से है। उसको हल करने के लिए सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन का मतलब क्या बच्चों, प्रतिस्थापन का मतलब है किसी की वैल्यू को किसी की वैल्यू में रखना, मतलब प्रतिस्थापित करना, किसी की जगह पर रखना। तो उसको जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप भी करिएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ये हमारे पास, हमने इसको मान लिया बच्चों का समीकरण 1 और ये समीकरण 2। सबसे पहले समीकरण 1 और 2 हमने यहाँ पर मान लिया। फिर मुझे क्या लेना है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, जैसे समीकरण 1 से लिखा तो मैंने एक समीकरण 1 को नीचे नोट कर लिया, 3x + 4y = 10। ठीक है, अब इस समीकरण को क्या करना है, आपको x बराबर या y बराबर के रूप में लेके आना है। तो मैं ज़्यादातर x बराबर के रूप में लेके आ रहा हूँ। तो x बराबर 10 - 4y, मतलब यहाँ पर हमारे पास जो LHS में सिर्फ x रखा रहेगा, बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएगी। आप चाहे तो y बराबर भी ले सकते हैं। तो x बराबर 10 - 4y / 3। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया, और हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर तीसरी। अब बच्चों क्या करेंगे, जो x का जो मान हमारे पास क्या आया 10 - 4y / 3, इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापन विधि प्रतिस्थापित कर देंगे, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, प्रतिस्थापित विधि। और लिखेंगे इसको कैसे, किस तरह से, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, कुछ इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। अगर पेपर में आपके एग्जाम में आ जाता है सी टेस्ट में, तो आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको। जैसे मैंने लिखा प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण सबसे पहले 2 क्या, 2x - 2y = 2। ठीक है, तो बच्चों ये x का जो मान निकल के आया, यहाँ पर हम लोग रख देंगे x का मान 2 ब्रैकेट 10 - 4y / 3 - 2y = 2। ठीक, तो अब यहाँ पर देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 से इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 20। ये हो गया हमारे पास 8 / 3 - 2y = 2। ठीक है, और 2 के नीचे 1 ले लेंगे, और यहाँ पर हम लोग एलसीएम से सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम हमारे पास बच्चों क्या निकल के आएगा, 3। 3 और 1 का जब गुणा करेंगे 3 एलसीएम आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम सॉल्व करेंगे, 8y 3 दूनी 6y = 2। ठीक है, 2 के नीचे 1 मान लेंगे, और उसके बाद हम लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लाई से हल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 20 - 8 × 6 = 14 बराबर यहाँ पर बच्चों क्या हो गया 6। ठीक है, तो -14y 6 - 20 -14y बराबर माइनस, हमारे पास क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर 20 में से 6 गया, कितना बचा 14। तो माइनस से माइनस हमारे पास कैंसिल हो गया, तो y बराबर हमारे पास बचा 14/14। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया 1। अब जो भी मान निकलता है पहला y का मान निकलेगा, तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम लोग यहाँ पर क्या रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे या रख देंगे। अगर हम लोग यहाँ पर x के मान रखते हैं तो y का निकलेगा, y का रखते हैं तो x का मान निकलेगा। तो y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ मैं कर लेता हूँ, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 हमारे पास बच्चों क्या है, 3x + 4y = 10। ये समीकरण 1 है। y का मान हमारे पास कितना निकला, 4 × 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच्चों आ जाएगा, x की वैल्यू निकल के हमारे पास आ जाएगी 10 - 4।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 3x बराबर 10 माइनस 4 बच्चों क्या हो गया, हमारे पास 6 हो गया। तो x बराबर 6/3। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों क्या हो गया, x का मान 2। तो इस तरह हमारे पास x और y के दोनों के मान हमको मिल गए। x का मान 2 आया, y का मान 1। तो ये देखते हैं हमारे पास कौन सी विधि थी, ये बच्चों हमारे पास विधि थी, ये प्रतिस्थापन विधि ये थी। अब हम लोग बात करते हैं विलोपन विधि की, और हम इसी समीकरण को हल करते हैं विलोपन विधि से। जो मैंने समीकरण प्रतिस्थापन विधि ली, मैं इसी समीकरण से हल करता हूँ। क्या मैं देखता हूँ दोनों के मान समान निकलेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हल, और इसको विलोपन विधि। विलोपन का मतलब क्या होता है, किसी की वैल्यू को विलोप कर देना, उसका विलोपन करना, वहां से उसको गायब कर देना। तो बच्चों समीकरण हमारे पास क्या है, ये पहली है और ये समीकरण दूसरी है। तो देखते हैं क्या करता है। विलोपन विधि में एक खासियत ये होती है कि हमें x या y के मान को विलोप करना हो, मतलब वहां से हटाना होता है। और दो शर्त होती है, दो कंडीशन होती है। अगर मुझे x के मान को हटाना तो दोनों वैल्यू हमारे पास ऊपर नीचे बराबर हो, और दोनों के जो चिन्ह है वो डिफरेंट हो, अलग अलग हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर दोनों के चिन्ह तो सेम है, चिन्ह भी अलग अलग करने पड़ेंगे, उसकी वैल्यू भी हमें अलग अलग करनी पड़ेंगी। तो दोनों शर्तें हमें यहाँ पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम y वाले को देख रहे हैं तो y में एक चिन्ह हमारे पास +1, चिन्ह माइनस का है। तो उसका मतलब हमको सिर्फ यहाँ पर दोनों वैल्यू बराबर हो जाए। तो हम देखेंगे 2 में क्या कर दें, 2 का गुणा कर दें तो 4 बन जाएगा, तो दोनों शर्तें हमारी पूरी हो जाएंगी। तो किस तरह से लिखेंगे हम लोग, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा बच्चे इस पूरी समीकरण में किससे कर दें, 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 है, 4y बराबर 4। ये हमारे पास एक नई समीकरण मिली, समीकरण नंबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 3 को हल करने पर कुछ इस तरह लिख देंगे। अब समीकरण 1 और 3 हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बच्चों करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, करने का तरीका बहुत आप सीखिएगा, कि जिस तरह से आप कॉपी में करेंगे तभी आपको टीचर पूरे मार्क्स देगा। -4y बराबर 4। अब मैंने क्या कहा था आपसे, x या y को काटने के लिए 2 शर्तें होनी जरूरी है। अगर x को काटे या y के दोनों मान को किसी को भी विलोप करें तो दोनों की मान समान होने चाहिए, दोनों के चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। देखिए यहाँ दोनों के मान समान है और चिन्ह भी अलग अलग है, तो मैंने इसको काट दिया। 4 3 कितना हो गया बच्चों, 7 जी, कितना हो गया 14। ठीक है, x बराबर यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकली, 14/7। तो x की बच्चों वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आई, 2। ठीक है, अब जो x का मान रखा वो समीकरण 1 या 2 में हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे। यहाँ पर मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। अब x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बच्चों हमारे पास कितनी है, 3x + 4y बराबर 10। ठीक है, तो समीकरण 1 में हम लोग मान रखने आ जा रहा है 3 × 2 बराबर 10। तो ये हमारे पास 6 आ गया, 4y बराबर 10, 10 - 6, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई 4। ठीक है, तो y का मान हमारे पास कितना हो गया, 4/4। तो यहाँ पर y का मान हमारे पास बच्चों कितना हो गया, 1। x का मान हमारे पास क्या आ गया, 2, और y का मान 1 आ गया। ठीक है, तो विलोपन विधि से मैंने समीकरण को हल किया, आपको दिखाया, दोनों के मान समान निकले। अब हम लोग बात करते हैं इसकी वज्रगुणन विधि की बात करते हैं। उससे देखो वज्रगुणन विधि से इसी समीकरण को किस तरह से हल करते हैं, और देखते हैं क्या मान हमारा इसके पास सेम निकलेगा बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारे पास वही समीकरण है जो मैंने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल किया। तो हम देखते हैं इसको किस तरह से वज्रगुणन विधि से सॉल्व करते हैं, फॉर्मूलों की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाला हल, और सबसे पहले बच्चों में क्या करना है, इस समीकरण 1 में और समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो पहले हमारे पास ये होगा, ये जो x का गुणांक होगा इसे हम लोग कहते हैं a1। ठीक है, और जो y का गुणांक होगा उसे हम लोग कहते हैं b1, और जो c होगा हमारे पास ये 10 होगा, जिसमें x और y का गुणांक कोई नहीं होगा। नीचे वाली समीकरण हम लोग क्या करते हैं, a2 b2 एंड c2। ठीक, a1 b1 c1 a2 b2 c2 मुझे निकालना होगा। अब यहाँ सूत्र की सहायता से देखते हैं हमारे पास क्या है। इस फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा बच्चों, b1 × c2 b2 × c1
बराबर y, और यहाँ पर हमारे पास आएगा C1 गुणे A2 माइनस C2 गुणे A1 बराबर 1, और यहाँ पर हमारे पास आएगा A1 गुणे B2 माइनस A2 गुणे B1। इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, सूत्र में वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर इसके मान रखेंगे। तो B1 हमारे पास कितना बच्चों, B1 हमारे पास 2 है, C2 हमारे पास कितना है, यहाँ पर 2 है, B2 हमारे पास है -2, तो B2 हमारे पास कितना हो गया -2, और C1 हमारे पास बच्चों कितना है 10 है, बराबर y। C1 की वैल्यू हमारे पास 10 है, A2 हमारे पास 2 है, C2 बच्चों हमारे पास कितना है 2 है, A1 हमारे पास 3 है, बराबर 1। A1 हमारे पास कितना है, A1 की वैल्यू 1, B2 हमारे पास बच्चों कितना है -2, A2 हमारे पास है 2, A2 का मान 2 है और B1 का मान 2 है। अब हम इसको हल करते हैं, किस तरह से देखते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है। ये माइनस का ब्रैकेट के अंदर कितना होगा बच्चों, माइनस का 20, तो माइनस और माइनस 20 हो गया प्लस, तो y बराबर यहाँ हो गया 20 माइनस 6, 1, ये हो गया हमारे पास -6 और -4, ठीक है। तो x बराबर बच्चों क्या होगा हमारे पास, ये x बराबर हमारे पास हो गया 24, y बराबर हमारे पास ये है क्या 14, 1/, हो गया हमारे पास -10। जब आप इतना हल कर लेंगे तो आप देखेंगे तीनों के मान आपस में बराबर हैं। तो x का मान हम लोग पहले क्या इस पर लेंगे जहाँ पर हमारे पास y नहीं है, तो हम कह सकते हैं x/24 बराबर -1/10, ये दोनों आपस में बराबर है। जब इसका त्रिया गुणा करेंगे तो माइनस का 10x और 24 का 1 में करेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 24/-10, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ पर 12/5, तो ये x की वैल्यू आ गई। वही हम लोग y का भी लेंगे यहाँ से, y/14 बराबर -1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10y आएगा माइनस का 14, तो y बराबर -14/10। तो यहाँ पर जब हम लोग उसको कट करेंगे 2 से तो -7/5, ठीक है। तो इस तरह से x या y की वैल्यू हमारे पास ये बच्चों आ गई पूरी वज्रगुणन विधि से। तीनों विधियां मैंने आपको बता दी है। अगर परीक्षा में कोई भी विधि आए तो उसको आराम से कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।